तो केंजाकू इज अ रियल विलन ऑफ जुजुत्सु काइसेन। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा सुकुना है ये है रियल विलन, बट एक्चुअली में जो हमारा मास्टरमाइंड है और साथ में जो हमारा जुजुत्सु काइसेन का एक रियल विलन है, जो कि एक ट्रू विलन की तरह पेश हुआ है, वो हमारा केंजाकू है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि जो सुकुना है वो बेस्ट है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि केंजाकू ने अपने सुकुना को भी इस्तेमाल करा है अपने फायदे के लिए, और साथ में यूजी को भी इसी ने पैदा किया है, और चोजो और उसके जो भाई है उनको भी इसी बंदे ने बनाया है, मतलब कि केंजाकू ने। और पता नहीं इसने क्या क्या करा है, इसने अपनी 1000 इयर्स की जर्नी में इतनी बॉडीज बदली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं आज तुम लोगों को इस वीडियो में इसके सारे करतूते बताने वाला हूँ, साथ में इसकी ट्रू आइडेंटिटी को भी जानेंगे और इसकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरीज के बारे में भी जान लिया करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं मेजी एरा की, जब अपना जो केंजाकू है वो एक बिग 3 फैमिलीज में से यानी कि कामो जो फैमिली है उसमें नोरितोशी कामो जो है उसकी बॉडी में रहता था। एंड उस एरा में एक लड़की थी जो कि कर स्पिरिट्स को पैदा करती थी, मतलब कि जो उसके बच्चे रहते थे उनके पास कर स्पिरिट्स रहती थी, और साथ में जो कर स्पिरिट्स होती है और जो ह्यूमन का बच्चा रहता है उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जो मिक्सचर होगा वो बहुत ही बेकार होने वाला है। एंड ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज थी कि आखिर एक लड़की कर स्पिरिट्स को कैसे पैदा कर सकती है, जिसके कारण उसको अपने घर से ही जाना पड़ा, मतलब उसके घर वाले उसको अपना नहीं रहते और उसको घर से ही निकाल दिया। और फिर उसके बाद वो लड़की चलते फिरते एक मंदिर में जाती है एंड वहां पर एक जुजुत्सु सोर्सर से मिलती है। एंड मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि उस मंदिर की देखभाल या फिर तुम बोल सकते हो कि उस मंदिर में कौन मौजूद था, वो था अपना नारुतोशी कामो। और हाँ, वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ नारुतोशी कामो की थी, बट उसके अंदर जो बोल रहा था, उसके अंदर जो था मौजूद, वो अपना केंजाकू था। और फिर वो मंदिर में जब ये दोनों मिलते हैं तो वो लड़की नारुतोशी कामो को सब कुछ बता देती है। और ये सब सुनने के बाद अपना जो नारुतोशी कामो है वो लड़की को कहता है कि हाँ ठीक है, तुम इस मंदिर में रह सकती हो। लेकिन अब उस लड़की को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस बंदे ने उस लड़की को 9 बार प्रेग्नेंट करा और 9 बार ही अबॉर्शन करवा दिया। और ये जो बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट्स थे कर स्पिरिट्स के साथ, ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने केंजाकू ने किए, बट इन सब का क्रेडिट मिल गया अपने नारुतोशी कामो को, जिसके कारण अभी तक पूरी हिस्ट्री में जो अभी तक का सबसे बेकार और सबसे क्रूशियल सोर्सर माना जाता है वो अपना नारुतोशी कामो है। और वो पूरी कामो क्लैन का सबसे बड़ा धब्बा भी माना जाता है। और उसका प्लान को पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड ये सब करने के लिए उसने एक और बॉडी स्विच करी थी, और उसके बाद में उसने स्वेप करी थी बॉडी, वो भी काओरी इतादोरी से। एंड हाँ, ये वही महिला है जिसने अपने मेन कैरेक्टर को जन्म दिया है, यानी कि अपना यूजी इतादोरी को। लेकिन दूसरों को तो ऐसा लगा कि जो जन्म देने वाली लड़की है वो काओरी इतादोरी है, बट हमें पता है कि जिसने जन्म अपने यूजी को दिया है वो अपना केंजाकू ही है। अब ये सब तो इसके एक्सपेरिमेंट्स हो गए, बट इसका एक असली प्लान भी था। एंड वो प्लान क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उस बंदे का प्लान ये था कि वो पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को चाहता था कि वो सभी इवॉल्व हुए, मतलब वो कर स्पिरिट से भी ज्यादा ताकतवर, या फिर तुम मान सकते हो कि कर स्पिरिट जितने ताकतवर बन सके। लेकिन अब ये तो हमें पता है कि वो पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को इवॉल्व देखना चाहता है, बट आखिर ये हुआ कैसे, मतलब होगा कैसे। तो उसका ट्रू प्लान ये था कि वो पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को मर्ज करना चाहता था अपने मास्टर टेंगेन से। लेकिन आखिर ये ऐसा करेगा कैसे, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि जो हमारे स्टार प्लाज्मा वेसल है उन्हीं से सिर्फ टेंगेन सर मर्ज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें ये बताया जाता है कि जो हमारी आखिरी स्टार प्लाज्मा वेसल थी उसको तोजी फुजिकोरो ने मार दिया था। एंड उसके बाद से अभी तक कोई भी प्लाज्मा वेसल नहीं आया, एंड जिसके कारण जो हमारे टेंगेन सर है वो ह्यूमन से ज्यादा एक कर स्पिरिट्स में बदल चुके हैं। एंड इसी के कारण जो अपना केंजाकू है उसने अपनी बॉडी स्वेप करी थी गेटो से, क्योंकि गेटो की जो कर्स टेक्निक है वो है कर्स मैनिपुलेशन, ताकि वो जो टेंगेन है उसको वो आसानी से मर्ज कर सके पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ। और उसके बाद हमें ये बताया जाता है अगर टेंगेन सर पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन से मर्ज हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि उसके बाद उन सभी की सोच, मतलब जो थिंकिंग रहेगी और उनका जो दिल और दिमाग रहेगा वो सभी का एक जैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक शख्स को भी गुस्सा आता है तो मतलब पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को गुस्सा आने वाला है। तो इसी तरीके से वो नहीं चाहते कि वो मर्ज हो। एंड अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आखिर केंजाकू ने गोजो को रियल प्रिज्म में क्यों डाला था, और इसका आंसर ये नहीं है कि गोजो ताकतवर था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसका रीजन हमें ये बताया जाता है कि जो हमारा केंजाकू है वो पहले ही 6i यूजर से 2 बार हार चुका है, जिसके कारण उसने ये फैसला किया था कि जैसे ही स्टार प्लाज्मा वेसल और साथ में 6i यूजर पैदा होंगे मैं उन्हें तभी मार दूंगा। एंड वो ऐसा करता भी है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वापस से स्टार प्लाज्मा वेसल और साथ में
में 6i यूजर वापस से पैदा हो जाते हैं और इन्हीं के कारण उसने ये सोचा कि 6i यूजर को मारने से बढ़िया उसको सील करना ही रहेगा, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि एक बार में 2 6i यूजर्स नहीं हो सकते। और यही वो कारण था जिसके कारण उसने गोजो को सील किया, ना कि उसे मारा। वैसे तो वो उसे मार भी नहीं सकता था। और ये सब के बाद उसने स्टार्ट किया अपना कलिंग गेम। एंड हाँ, मैं वो पूरा कलिंग गेम नहीं समझाने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसने ये कलिंग गेम की प्लानिंग बहुत ही 400-500 साल पहले ही कर ली थी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कितने पुराने पुराने सोर्सर्स भी पार्टिसिपेट किए थे। और उसी के बाद ये कलिंग गेम स्टार्ट होता है और अपने को एक लेजेंडरी बैटल देखने को मिलती है जो कि रहता है सुकुना वर्सेस गोजो। और साथ ही में इसी कलिंग गेम में उसकी मृत्यु भी होती है, मतलब उसकी डेथ होती है, और वो भी यूता के हाथ से। और वेल, मुझे तो ये पता है कि केंजाकू इज अ ट्रू विलन ऑफ जुजुत्सु काइसेन, बट अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग इसे मानो या ना मानो। और अगर तुम इसे मानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। और केंजाकू ने एक बात और कही थी, और वो बात ये थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।